मैं हूँ सूरज सिंह, भारत में सिविल इंजीनियर। विषय है आने वाले चुनाव 2019 लोकसभा के एमपी को चुनने के लिए। मैं पहले हिंदी बोलना चाहूँगा, माफ़ करना। इसलिए मैंने देखा है बहुत से हमारे नागरिक ये धुन बजा रहे हैं फेसबुक पे और साइट्स पे कि हमारे यहाँ तो एक ही व्यक्ति है जो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उससे बनने दो और कोई नहीं बने। कमाल हो गया भाई, हम नागरिक हैं इस देश के, हमें कुछ लोग समझाएंगे क्या करना है। पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये देश का जो चुनाव आ रहा है 2019 में, क्या ये प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है? प्रधानमंत्री का चुना जाना क्या आपके या मेरे अधिकार में है? उन लोगों के अधिकार में जो हम ऐसा बता रहे हैं कि उनको आमतौर पर भक्त कहा जाता है, मोदी भक्त। मानते हैं कि हमारे ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री आज की तारीख में डॉक्टर मोदी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आने वाले समय में भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे। इस चीज की कोई गारंटी है? इस तरह से कहना जी नहीं हिंदू उनको वोट दें, बड़ा दुख होता है कहते हुए कि वो लोग जो पोस्टिंग कर रहे हैं हिंदू को अपना भला चाहते हैं तो मोदी को वोट दें, मोदी जी को वोट दें। क्यों भाई? हिंदुओं का भला करेंगे बस मोदी जी, मुसलमानों का नहीं करेंगे, सिखों का नहीं करेंगे, ईसाइयों का नहीं करेंगे जी, किसी और का नहीं करेंगे क्या? अरे कहाँ से पढ़ के आए हो भाई? क्या गंद फैला रहे हो समाज में? भारत का इतना गंदा कंट्री हो गया है कि वहाँ हिंदुओं की बात अलग होगी, मुसलमान की अलग होगी। तो दुख होता है, शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है। ये लोकतंत्र ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री हिंदू को अलग है क्या हमारे देश में? मुसलमान का अलग है क्या? अरे संविधान से चलता है देश, भक्तों के कहने से नहीं चलता, ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी कांग्रेस पार्टी के कहने से चलता है, ना बीजेपी के कहने से चलता है। संविधान से चलता है देश। संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा है डॉक्यूमेंट हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं हम, संवैधानिक दस्तावेज जिसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और हमें कह रहे हैं कि भक्त मोदी को लाना है। अरे भाई 132 करोड़ लोग मोदी को ला ही नहीं सकते। मोदी तो उन लोगों से और आएगा जो वहां जाएंगे चुन के। हमें चुनना है सांसद को, मेंबर पार्लियामेंट को। मेरी विनती है उन लोगों से जो इस गलत फहमी के शिकार हैं कि हमें मोदी को चुनना है। अगर मुझे मोदी का किसी लिस्ट में नाम बता देंगे, जो लिस्ट बनेगी उम्मीदवारों की, तो मैं मान लूंगा मोदी को चुनना है। मोदी का नाम या राहुल का नाम सिर्फ 2 ही लिस्टों में होगा जहां से वो खड़े होंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं होगा। नाम देख के चुनना होता है उम्मीदवार, या मोदी देख के चुनना होता है, या राहुल देख के चुनना होता है? आप समझदार बोल रहे हैं। आप खोलिए संविधान को और उसमें पढ़िए संविधान भारत का क्या कहता है। संविधान में साफ लिखा है, पहली बात आर्टिकल 1 में, इस देश का नाम इंडिया तथा भारत है। इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू हिंदू करते हैं लेकिन देश हिंदुस्तान नहीं है भाई लोगों। नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। नेम ऑफ दिस कंट्री इज भारत, दैट इज इंडिया। इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, लेकिन वास्तविक नाम भारत था और है। इंडिया तो दिया गया नाम था, और हिंदुस्तान नाम तो आज की तारीख में है ही नहीं। जो कहते हैं वो अनपढ़ गंवार लोग हैं, चाहे वो PhD की डिग्री लेके बैठे हों, मैं उनको अनपढ़ ही कहूँगा। अकल आनी चाहिए उनको, क्यों गलत फहमी फैलाते हैं? और ये बड़े बड़े जो नेता है ना, चाहे वो मोदी लेवल के हो या राहुल लेवल के हो, उनको भी मैंने कहना चाहूँगा अपना दिमाग ठीक कीजिए। जब देखो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते रहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट के आप उम्मीदवार होने जा रहे हैं, अपने आप कहते हैं हम PM बनेंगे, दूसरे कहते हैं और वो PM ऑलरेडी हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रट को लगाए रखते हैं। अपना बीजेपी को कह रहा हूँ, अपना अपना पढ़िए खोल के मैनिफेस्टो, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, संकल्प पत्र कहते हैं, जो आपने 2014 में पब्लिक को दिया था, उसमें क्या लिखा है, कहाँ लिखा है हिंदुस्तान, उसमें मुझे बता दीजिए आप। अरे कागज कभी पढ़ते हैं आप? कभी किताब खोल के पढ़ते हैं? शायद ही आपने स्कूलिंग भी ऐसी की होगी, आपने आगे कॉलेज भी ऐसी की होंगे बिना पढ़ के। पढ़ो किताब खोल के, अकल ठहरे लगाओ, अपने दिमाग के पुस्तक खोलो। हम पागलों का देश नहीं है। हमारे दिमाग में गोबर नहीं भरा है, हमारे दिमागों में दिमाग भरा है, मस्तिष्क भरा है, मस्त और इश्क, मस्ती का इश्क करने वाला। जब देखो बकवास करते रहते हैं सब लोग, शर्म नहीं आती। देश का नाम भी सही नहीं रह सकते हैं। काम करेंगे देश का, सेवा करेंगे देश की। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर रखी है भारत की, भारत बोलने में शर्म आती है इनको। हद हो गई है। प्रधानमंत्री चुनेंगे ये, जबकि चुनने का अधिकार ही नहीं है। देखिए आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 81 में कि प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है और MP की क्या वैल्यू है। कहीं नहीं लिखा पूरे संविधान के अंदर
कि प्रधानमंत्री पब्लिक चुनेगी, कहीं नहीं है, एक आर्टिकल भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है ऐसा, बल्कि प्रधानमंत्री का अलग से चैप्टर भी नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि पब्लिक जो है पीएम को चुनेगी, प्रधानमंत्री को चुनेगी। साफ लिखा है कि लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूट होगी सांसदों से होगी, और सांसद जो आएंगे डायरेक्टली इलेक्ट हो आएंगे, सीधा चुनाव होगा उनका पब्लिक के द्वारा। ये आर्टिकल 81 कहता है भारत के संविधान का। पढ़ लीजिए, खोल के समझ जाइए, कुछ तो आना चाहिए, बिल्कुल ही खाली दिमाग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। आखिर कानून नियम है, हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान है, हम इतना भी नहीं जानते और वोट डाल के आ जाते हैं। दुख होता है ऐसे लोगों की। उनको मैं बोल रहा हूँ भक्तों को, थोड़ी अकल खोल के बात कीजिए। मोदी, राहुल, ये वो, एक आदमी से देश नहीं चलता है। इतना कमजोर नहीं है हमारा देश, हमारी पब्लिक इतनी कमजोर नहीं है एक ही आदमी को भरोसे देगी। बड़े बड़े चले गए, इंदिरा भी चली गई और दूसरे भी चले गए जो अपने को कहते थे हम ही है इंडिया इज इंदिरा। अरे कोई इंडिया नहीं है, आदमी है सब। हमको ये सोचना है कि देश की सेवा कौन करेगा। इतने खड़े होंगे उम्मीदवार, बहुत निकल आएंगे। 132 करोड़ का देश है, छोटा मोटा नहीं है। कोई भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या है, जिसको लोकसभा के सांसद चुन के आएंगे उनका अधिकार बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चुने। किसी का अधिकार नहीं है, किसी पार्टी का अधिकार नहीं है, किसी आदमी का अधिकार नहीं कि वो अपने आप को कहते कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। पब्लिक का अधिकार है एमपी को चुनना, सांसद को चुनना, और सांसद भी अपने आप नहीं आ सकते। हमें नहीं चाहिए पार्टियों के फ्लोट के कैंडिडेट, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें चाहिए अपने आदमी जो हमारे भरोसे के हों। जो भी दल, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार फ्लोट करते हैं, हमें क्या मालूम उनके बारे में, वो खुद ही भेजते हैं। हम किसी के थोपे उम्मीदवार क्यों लें? पार्टी को क्या अधिकार है कि हम थोपे अपने उम्मीदवार? और इन एमपीओ को क्या अधिकार है कि, सॉरी, इन पार्टियों को क्या अधिकार है कि पहले ही कह दें कि ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? अरे भाई, आपके उम्मीदवार जीत गए, आपके प्राइम मिनिस्टर सीधे बन गए बिना उम्मीदवार के जीते। सीट नहीं आई तो क्या करोगे? जो कहते हैं कि मोदी ही आएगा, किस बेस पे कहते हैं वो? जो प्रेस वाले, टीवी वाले इंटरव्यू लेते हैं आगे पब्लिक से, कौन बनेगा, किसका किसका वो है माहौल है। कोई कहता है मोदी, मोदी आएगा जी वापस, नहीं वो आएगा राहुल पप्पू। अरे यार, क्यों टाइम खराब करते हो अपना भी और पब्लिक का भी? पब्लिक को बेचारे को समझाओ ना। गंवार हो क्या टीवी चैनल के? आप बन गए रिपोर्टर, बिल्कुल अनपढ़ गंवार बन गए हो क्या? संविधान पढ़िए ना, थोड़ा टाइम लगाइए उसमें, उसके बाद पूछिए क्वेश्चन। पब्लिक को बताइए, आपका फर्ज बनता है, क्यों नहीं बताते आप? क्या चक्कर है आपका? आप होते कौन है पूछने वाले कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? किसने वोट देना है प्राइम मिनिस्टर को? कभी दिया है आज तक? बताइए किसने दिया है? मैं पूरा चैलेंज कर रहा हूँ पब्लिक को, आपको, सबको। दिखाइए मुझे कहाँ लिखा है संविधान में कि हम प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। खाना की बकवास, अनपढ़ गवारों की तरह। पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं, सुन सुनाई बातें। कुछ ऐसे किसी जमाने में अनपढ़ गंवार लोग होते थे ना, तो पंडित उनको समझाया करते थे, पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे। आज भी वही हाल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लाने से कुछ नहीं होता। दिमाग खोल के काम करने से होता। दिमाग सोचो, पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, किताब नहीं पढ़ना, बस उसने कह दिया उसने मान लिया, उसने कह दिया उसने मान लिया। व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? चले हैं प्रधानमंत्री चुनने, पता पता कुछ है नहीं, चुनेंगे प्रधानमंत्री। संविधान पढ़िए, समझिए आपकी क्या फर्ज बनता है, क्या ड्यूटी बनती है। प्रोफेशन किससे कहते हैं? जब आपका हक सिर्फ वोट देने का है तो वोट की बात कीजिए। और वो वोट इस पार्टी को नहीं देना है, वो वोट किसी पीएम को नहीं देना है, एक उम्मीदवार को देना है जो एमपी नहीं है। एमपी बनेगा, हमारा हक है उसको बनाने का, हमारी ड्यूटी है उसको बनाने की। हम चाहें या ना चाहें, हमारी मर्जी। हम उस उम्मीदवार से कहेंगे आप अपना क्यूरिकुलम मिटाए दीजिए, सीवी जिसको कहते हैं। अरे भाई, नौकरी करने जा रहे हैं आप हमारी, आप एमपी बनेंगे। एमपी का मतलब भगवान नहीं है आप हमारे सेवक हैं, हमारे एम्प्लॉई हैं, जिसकी सैलरी आप कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे। आपको सैलरी दी जाएगी पार्लियामेंट की तरफ से, सरकारी खाते से। उस क्योंकि पार्लियामेंट हमारी है, हम उसके मालिक हैं। सरकार हमारी होगी, हम उसके मालिक हैं। देश हमारा है, हम उसके मालिक हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप मालिक नहीं बनने जा रहे हैं, आप हमारे सेवक बनने जा रहे हैं, एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। आपको बताना होगा हमारा हक है जानने का कि आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप क्या करेंगे, आपकी सोच क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, आप देश के बारे में क्या जानते हैं, आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं, नियम के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप हमारी क्या प्रॉब्लम होंगी, अगर होंगी तो क्या सॉल्व करेंगे। आप पार्लियामेंट किस तरह चलती है आप जानते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। आप एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन सुपरफिशियल तो नॉलेज होनी चाहिए। आप जाके वहाँ शोर मचाने के लिए नहीं भेजते, आप किसी को नहीं भेजते कि आप जाइए शोर मचाइए, जूते चप्पल फेंकिए एक दूसरे पे। हम इस बात के पैसे नहीं देने जा रहे आपको, हम देने जा रहे हैं हमें सर्विस प्रोवाइड कीजिए। आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आप हमारे देश के राजा नहीं होंगे, आप हमारे देश के सेवक होंगे, जिसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी अपॉइंट करती है,
हर कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जितने भी वोटर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। हम आपके एम्प्लॉयर हैं, आप पीएम के एम्प्लॉयर होंगे। पूरे जो लोकसभा के एमपी मिलकर बॉडी बनती है ना, वो एम्प्लॉय करती है प्राइम मिनिस्टर को। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं देगी ना, तो प्रधानमंत्री भी नहीं चुने जा सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। आप सब एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की तरह बात कीजिए। और ये भक्तों को मैं फिर कह देता हूँ, अपने दिमाग को साफ कर लीजिए। आपके दिमाग में गंद बैठ गई है, पागलपन छा गया है, नशा आ गया है। मोदी 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 का, जिसको देखो मोदी मोदी मोदी, राहुल राहुल राहुल। अरे क्या है, ये तो मंत्र है कोई? ये क्या है? ये हम भक्ति कर रहे हैं उसी की? किसी मोदी का भगवान है? भगवान मानते हैं उसको? और राहुल क्या है? अरे दोनों एक इंसान है, पार्टियों के आदमी है, बस। और क्या है? मोदी मोदी में जहाँ खड़े हो जाएंगे, कोई आंसर नहीं होगा बात करने का, शोर हो जाएंगे, मोदी मोदी मोदी, व्हाट इज दिस, मोदी मोदी मोदी, राहुल राहुल राहुल। पगलों का देश बनता जा रहा है क्या? इतना भी क्या पागल? पर भगवान का नाम लो ना, इतना लेना है तो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो, चिल्लाओ सड़क पे खड़े होकर, किसने रोका है? चिल्लाओ ब्रह्मा को, चिल्लाओ विष्णु को, उनको चिल्लाओ, वहां से कुछ मिल भी जाएगा। मोदी ने क्या देना है आपको? अरे जो कहा उसने किया आज तक क्या? कुछ भी काम किया तो बता दो उसने। सफाई अभियान शुरू किया, वो भी पूरा नहीं हुआ, गंद पड़ गया सारे देश में। बस फालतू की पब्लिक को गुमराह कर रहा है। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ आदमी भी पढ़ा लिखा है आजकल, समझता है, दिमाग काम करता है सबका। Gentlemen, I'm just little, you can say, aggressive in this address, but it's not that, you understand that what I want to say. It's not so easy to handle this country, and everybody cannot handle this country, but collective management also there. I, as a voter, and you as a voter, have got a legal responsibility, constitutional responsibility to elect a good person to be designated as a member of parliament, Lok Sabha, because member of parliament, Lok Sabha, is the only functionary, only constitutional authority who rules the country. Because without that presence, without that person's, the Lok Sabha, nothing can move. And that is the only body which is appointed by public. Rajya Sabha is not appointed by public. Prime Minister is not appointed by public. President is not appointed by public. Cabinet ministers are not appointed by public. Only authority in Constitution mandated to be appointed by voter is Member of Parliament, Lok Sabha. And that person is very powerful. If you just analyze constitutional powers, that person has immense power. Collectively, all members of Lok Sabha collectively have topmost powers, unequal powers. And those powers flow from voters, not from Prime Minister, not from President, not from anyone else. Voters submit, provide, authorize this power to Member of Parliament, Lok Sabha only, no other. And these power are very clemens, imagine, not imaginary, practical powers. Appointment of Prime Minister, first power. Appointment of Speaker through members, another power. And removal of PM power, removal of Speaker power, removal of President power, approval of acts, approval bills, acts power, and approval of budget power. These powers are not small; these are very big powers, and these powers are given to 5 years by voter to these our beloved MPs, Sansads. So you have to keep in mind while voting that you are going to do a job, very big job, depending dependent on your approval, in line to information provided by each candidate, which you must screen out. You must check profile, and only after being acquainted with him fully, and after being having a degree of confidence in you about that person, and promises made by that person for commitment, for appearing before you, for reporting to you frequently, for taking your problematic questions to Parliament, for raising questions in Parliament, and so many more issues related to development of your area, other issues. These are benefits, and these are, you can say, returns which you get from MP. But so far it doesn't happen. It's not happened. It's not happened. But you have to change now. Change of procedures, change of thoughts, change of methods lie, lies in hands of voters. You are voters. Constitution will not say anything. It's silent.
Law will not say anything, law is silent. Our minds have been bound, have been tightened by these political parties. That we are only people. BJP is one party, Congress is another party, and many, many, many more parties at national level as well as at regional levels. We have made a setting in our mind that only these people should be voted. But we should not forget that other than these people, there is a majority of people, majority of stock of people in capacity of free candidates or independent candidates who are actual. Now, people now strength of country to be sent to Lok Sabha. If you can select out these people, if you can screen out these people, if you can chart out people for Lok Sabha from independent status, I think nation will drastically change. I don't want Congress to rule. I don't want BJP to rule. I don't want any other party to rule. I want public should rule. And public means independent member of parliaments. If youth can understand this, if seniors can understand this, if middle class can understand this, Bharat can change in one election. Bharat can change its luck. Bharat can change its potential. Bharat can achieve its destination. Bharat can achieve its personality, its generality, its destiny, its totality, and its world level status, which it has not attained so far. Public only can do it because Constitution was made by public and not by leaders of BJP or leaders of Congress. It was public movement to get liberty, get independence from British, as well as self-reliance, self-rule, republicanism, democratism, secularism, and socialism on its own. So, not talking a lot and not taking most of your time. More and more, I will just suggest to you, please have some thought on this suggestion to examine your candidates in all respects rather than for welcoming them with folded hands and garlanding them, which is not their right. So I just request and appeal to all of you to think upon this, to contemplate upon this, and make a decision if you can. Dhanyavad. Thank you very much for this video, for giving time to me. Jai Bharat.